हे हाय एवरीवन दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लॉड एआई के बारे में। इस मास्टर क्लास में पूरा क्लॉड एआई क्या है, कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रॉम्प्ट देते हैं, हर एक चीज देखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये क्लॉड एआई का पूरा वर्जन जो मैं इस पूरे वीडियो में यूज करने वाला हूँ वो फ्री रहने वाला है, जो कि कोई भी यूज कर सकता है। नो मैटर, आपको कोई मैक्स वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रो वर्जन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्लॉड एआई का पूरा ये मास्टर क्लास। अब इसमें हम देखने वाले हैं अकाउंट क्रिएशन के बारे में कि सबसे पहले आइए करते हैं अकाउंट क्रिएट क्लॉड एआई पे। तो cloud.ai पे चले जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे अपने डिजायर्ड गूगल जीमेल आईडी से। लॉगिन हो रहा है, आप कोई भी जीमेल आईडी अपना यूज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है सब कुछ। कंटिन्यू। अब क्या क्या चीजें पूछ रहा है, सबसे पहले आपको एग्री कर देना है, आप कंसेंट दे रहे हो। सब्सक्राइब करना ये आपकी मर्जी है, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो प्रमोशनल ईमेल्स आएंगे, नहीं करोगे तो कोई ईमेल नहीं आने वाली है। ठीक है, तो मैं ऑप्ट आउट करता हूं इससे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने वाला है। ये फ्री प्लान्स हम देखने वाले हैं, इसके दो अलग प्लान्स भी आते हैं जो कि प्रो और मैक्स है। प्रो प्लान्स में कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और मैक्स में, लेकिन हम यहाँ पे इस पूरे मास्टर क्लास में सारी चीज़ें फ्री वर्जन को ही लेके चल रहे हैं। तो फ्री प्लान्स पे क्लिक करेंगे, यूज क्लॉड फॉर फ्री। आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन इस पूरे वीडियो में हम ब्राउजर पे ही काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस ना करके स्किप करेंगे इसको। ठीक है, एड फ्री चैट रहने वाली है। क्लॉड एआई की जितनी भी चैट्स आप करेंगे सब कुछ एड फ्री रहने वाली है। चैट जीपीटी वगैरह पे कुछ कुछ ऐड आने लगी हैं, लेकिन क्लॉड एआई में अभी तक एक भी ऐड नहीं आ रही है। उसके अलावा बिल्ड टू हेल्प नॉट हार्म, ठीक है, ये वायलेशन के लिए बता रहा है। अगर आप इसको चेक इन भी कर सकते हो, हेल्प क्लॉड इंप्रूव करने के लिए। ये सारा डेटा आपका यूज करेगा अपने मॉडल को और अच्छे से ट्रेन करने के लिए। कंटिन्यू। अब आपका नाम, तो मेरा नाम सौरभ तिवारी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है, क्या क्या चीज़ें करने वाले हो, जैसे कि कोडिंग एंड डेवलपिंग से रिलेटेड लाइफ स्टफ, राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। लेट्स गो। बाद में इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मेरे पास आई हैव माई ओन टॉपिक लेके चलेंगे, तो बिल्कुल एकदम क्लॉड के होम पेज पे आ चुके हैं हम लोग। Welcome Saurabh Tiwari, I'm Claude. Bring me anything, a tough problem, a half-formed idea, something you need to write. We will figure it out together. Where do you want to start? अब हम क्लॉड को सेटअप करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जाने वाले हैं सेटिंग्स में। ठीक है, आप यहाँ से अपना नाम चेंज भी कर सकते हो जाके जनरल प्रोफाइल में। फुल नेम आपको क्या, क्लॉड आपको क्या बुलाए, आपका वर्क क्या है वो आप डिफाइन कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन दे सकते हो क्लॉड को, जिससे कि क्या होगा कि जितनी बार भी चैट आपकी होगी, जिस तरीके के इंस्ट्रक्शन आपने दिए होंगे उसी तरीके की गाइडलाइन को फॉलो करके आपको डिफरेंट डिफरेंट चैट आएगी। जैसे कुछ लोग डाल देते हैं कि मुझे इंग्लिश के वोकैब सीखनी है, तो मेरे हर चैट में एक वर्ड आना चाहिए जिससे कि इंग्लिश की वोकैबुलरी मेरी अच्छी होती जाए, तो लास्ट में एक एक वर्ड देगा। कुछ लोगों को सारे टू द पॉइंट्स, बुलेट्स पॉइंट्स में सारी चीजें चाहिए होती है, तो वो इसमें इंस्ट्रक्शन दे देंगे जो कि हर एक चैट में फॉलो होने वाली है चीजें। तो जैसे मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया कि आई एम इम्प्रूविंग माई इंग्लिश, यूज सिंपल नेचुरल लैंग्वेजेस, समटाइम इंक्लूड यूजफुल वोकैबुलरी विद अ शॉर्ट इंग्लिश मीनिंग। मतलब हिंदी में भी देगा, इंग्लिश में भी देगा, जिससे कि इंडियन ऑडियंस के लिए ये अच्छी चीजें हैं। नॉट एवरी टाइम, ऑल्सो ओकेजनली इम्प्रूव माई सेंटेंस सो कैन आई लर्न बेटर। तो ये मैंने प्रॉम्प्ट डाल के इसको सेव करने वाला हूँ, जो कि ऑटो सेव्ड होता चला जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। इसके अलावा आप अलग अलग चीजें कर सकते हो, जैसे आपका अकाउंट, प्राइवेसी, क्या क्या चीजें, ये कौन कौन से आपने इसको परमिशन दे रखी है। बिलिंग तो हमारा फ्री प्लान ही रहने वाला है। कैपेबिलिटीज, कनेक्टर्स बाद में देखने वाले हैं। क्लाउड कोड भी एक इसका फीचर है जो कि मैक्स और प्रो में मिलता है, वो भी बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना है वो चेंज कर सकते हो। वॉइस, अगर किसी और की वॉइस चाहिए तो वो कर सकते हो। Fuzzy Wuzzy was a bear. ठीक है, तो आप इस तरीके से सारी चीजें चेंज कर सकते हो। अब उसके बाद ये सेव हो गया है।
अब हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अब चल के इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से चीजें फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही। अब चलिए क्लॉड को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट यूजिंग क्लॉड। ठीक है, बैक इट सौरभ तिवारी, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। न्यू चैट मैंने खोल लिया है, मैं इससे कुछ भी पूछ सकता हूं, जैसे कि मैंने इसमें प्रॉम्प्ट डाल दिया, गिव मी टुडेज इंपॉर्टेंट न्यूज इन ब्रीफ, कीप इट क्विक सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इंक्लूड्स ओनली की पॉइंट्स। तो ये मुझे आज के सारे न्यूज बताने वाला है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको सिंपल रखेगा और सिर्फ की पॉइंट्स को ही इंक्लूड करेगा। देखो 6 मई को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज ब्रीफ में देने वाला है। ये बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत, जो मैंने इंस्ट्रक्शंस जाके सेटिंग्स में डाले थे, आप देख सकते हो मेरी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए लैंडस्लाइड विक्ट्रीज ने यूज किया है टर्म, उस चीज को दिखा रहा है कि भारी जीत, जब कोई पार्टी बहुत ज्यादा सीट्स जीते। मैंने वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया था, इसलिए ये हिंदी प्लस इंग्लिश का यूज करके दे रहा है। अगर इफ मैंने वहां पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया होता तो ये सारी वोकैबुलरी इंग्लिश में ही देता। सारा न्यूज दे चुका है ये, वर्ल्ड न्यूज, इंडिया की अलग न्यूज, वर्ल्ड की अलग न्यूज, कहां से इसने उठाया, नव भारत लाइव, एनपीआर से। इंप्रूवमेंट कर सकते हो, जो मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं उसमें उसने बता दिया कि अगर आप ऐसे पूछोगे तो मैं और अच्छे तरीके से इसको दे सकता हूं। अब बारी आती है कि राइटिंग अ गुड प्रॉम्प्ट। आप क्लॉड एआई या किसी भी एआई का कितना भी यूज कर लो, अगर आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने नहीं आ रहा है तो देन इट इज अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। आप उसको अच्छे तरीके से उस मॉडल को यूज ही नहीं कर पाओगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये पार्ट होता है कि हाउ टू राइट अ गुड प्रॉम्प्ट सो दैट एआई कैन यूज इट्स बेस्ट एबिलिटी टू आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। इसका एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है जो कि आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपका गोल क्या है, क्या कॉन्टेक्स्ट आप दे रहे हो, किस फॉर्मेट में चाहिए, स्टाइल क्या रहने वाली है और कंस्टेंट। ठीक है, जैसे कि मान सकते हैं व्हाट डू आई वांट, फॉर हुम, हाउ शुड इट लुक लाइक एंड हाउ शुड इट साउंड। अगर इतनी चीजें भी आपको नहीं याद रह रही हैं तो आप एक सिंपल टर्म फॉलो कर सकते हो, AIM, ए एक्टर। आप क्लॉड एआई को किस तरीके से एक्ट करवाना चाहते हो, आई इनपुट्स, आप किस तरीके की इनपुट्स देना चाहते हो उसको। एम से आपका है कि मिशन क्या है क्लॉड एआई का, क्या करना है उसको, ये चीजें आप करने वाले हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूं ये एक सिंपल सा एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग, ये एक बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है जिसके थ्रू क्लॉड एआई का आप 100% यूज नहीं कर सकते हो। रादर देन लिखने के बजाय ये, इसमें मैं लिख सकता हूं कि एक्ट एज अ बिगनर फ्रेंडली टेक टीचर रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, ये एक गुड प्रॉम्प्ट है जो मैं यूज कर रहा हूं। सबसे पहले एक्ट एज ए बिगनर, उसको मैंने एक्टर बना दिया। एक्सप्लेन करने के लिए इनपुट क्या चाहिए मुझे, वो चाहिए। और मिशन क्या है कि मेरा एक रियल लाइफ एग्जांपल भी बताओ। जैसे इसने दिया, इमेजिन यू हैव इंपॉर्टेंट फोटोज ऑन योर फोन, इंस्टेड ऑफ सेविंग देम ओनली ऑन योर फोन यू अपलोड देम ऑन गूगल फोटो। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा मतलब इसने बता दिया। और जो मैंने इंस्ट्रक्शन सेटिंग्स में जाके दी थी कि मुझे हर एक चैट में ये चीजें चाहिए, वो लास्ट में देखो मेरी वोकैब सही करने के लिए वो स्टोर, सेव करना, एक्सेस, किसी चीज तक पहुंचना, ये छोटे छोटे टर्म यूज कर रहा है जो उसकी मीनिंग बता रहा है, जिससे कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी होती चली जाएगी। अब बारी आती है आर्टिफैक्ट्स की। आर्टिफैक्ट्स क्या है, ये क्लॉड एआई का बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है जो कि फ्री प्लान्स में आता है। आप इसको जितना मर्जी उतना यूज कर लो, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। ये आप आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे देख सकते हो, साइड में आपको दिखेगा योर आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या है, बेसिकली आर्टिफैक्ट्स जो क्लॉड एआई का है, इंस्टेड ऑफ डंपिंग एवरीथिंग इन द चैट, क्लॉड एआई ओपन्स एन आर्टिफैक्ट्स पैनल, जिसमें कि आप क्या लिख सकते हो, कोड, स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, टेबल्स,
UI डिजाइंस, जिससे कि आपके जो चैट्स हैं वो क्लीन रहेगी और आपका जो मेन कंटेंट है वो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। ठीक है, आप आर्टिफैक्ट्स के साथ क्या क्या कर सकते हो, कंटेंट एडिट कर सकते हो डायरेक्टली, ये एक मिनी एडिटर की तरह काम कर सकता है। क्लॉड को पूछ सकते हो मॉडिफाई करने के लिए चीजें बिना बार बार रीराइट करने के बजाय। कॉपी कर सकते हो क्लीन एंड फॉर्मेटेड आउटपुट्स को, बिग प्रोजेक्ट्स पे स्टेप बाय स्टेप्स यूज कर सकते हो। तो आर्टिफैक्ट्स का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है आर्टिफैक्ट्स पे, न्यू आर्टिफैक्ट्स। यहाँ पे आप स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे जा सकते हो। फिर आप अपना खुद का आर्टिफैक्ट्स लिखोगे, आपको इसको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा कि आपके माइंड में है क्या, आप क्या बनवाना चाहते हो। यहाँ पे आर्टिफैक्ट से एक डेली प्रोडक्टिविटी टूल बिल्ड करा रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट ए सिंपल एंड प्रैक्टिकल डेली स्टडी ट्रैकर, जिसमें कि इनपुट में डेट, सब्जेक्ट्स, टॉपिक क्या क्या रहने वाले हैं, टोटल स्टडी टाइम, गोल, प्रायोरिटी क्या रहने वाली है, और आउटपुट में क्या चाहिए, कितना घंटे मैंने पढ़ा, कौन कौन से टास्क मैंने कंप्लीट करे, पेंडिंग कौन कौन से टास्क बचे हुए हैं, प्रोडक्टिविटी क्या रहने वाली है, स्कोर आउट ऑफ 10। तो ये एक आर्टिफैक्ट मैं इससे बनाने के लिए बोल रहा हूँ, जो कि एक टूल बिल्डर एप्लीकेशन कह लो। ठीक है, वो ये बना के देगा मुझे अभी। तो क्लॉड ने आर्टिफैक्ट्स बना के दे दिया जो कि डेली स्टडी ट्रैकर है। ठीक है, ये इसने एक डैशबोर्ड बना दिया है जिसमें कि मैं अपना इनपुट डालूंगा कि मेरा डेट आज ये है, मैंने इतने, गोल मेरा था कि मैं इतने मिनट्स पढ़ाई करी है मैंने, ये सब्जेक्ट्स है। आउटपुट में ये मुझे रिजल्ट क्रिएट करके देगा, क्या क्या मैंने पढ़ा, कंसिस्टेंसी कैसी रही, हाउ टू यूज द ट्रैकर डेली, सब कुछ लिख के इसने दे दिया है। स्कोर लॉजिक भी लगा रहा है, ओपन द ट्रैकर एंड सेट टुडेज डेट एंड स्टडी गोल्स इन मिनट्स, एड ईच सब्जेक्ट और टास्क यू प्लान टू स्टडी। तो ये पूरा का पूरा, आप जैसे मैंने ये डेली स्टडी ट्रैकर बनवाया, आप इससे कुछ भी बनवा सकते हो, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजें, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीजें, कुछ भी। जैसे मैं इसमें डाल के देखने वाला हूँ, आज है 6 मई। ठीक है, मैंने पढ़ाई करी लेट्स से सब्जेक्ट वर्सेस टास्क, तो ये इसने पूरा ट्रैकर बना के दे दिया है कि क्या चीजें पढ़ाई करी मैंने, क्या नहीं पढ़ाई करी, रिफ्लेक्शन क्या रहने वाले हैं, 5 आउट ऑफ कितने पॉइंट्स दे सकते हो। इसको, इस डैशबोर्ड को मैं ऑनलाइन पब्लिश भी कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके का आर्टिफैक्ट है जो कि क्लॉड एआई ने क्रिएट किया है। आप इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड बनवा सकते हो, कोई भी आर्टिफैक्ट बनवा सकते हो, ये इट्स अप टू यू, बस आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट देना होगा। और ये डायनेमिक रहने वाला है आर्टिफैक्ट, जैसे जैसे आप नंबर्स चेंज करोगे चीजें चेंज होती चली जाएंगी। अब बारी आती है क्लॉड स्किल्स के बारे में। क्लॉड स्किल्स क्लॉड एआई का एक ऐसा फीचर है जिसमें आप क्रिएट कर सकते हो एक प्रॉम्प्ट, एक इंस्ट्रक्शंस या प्रॉम्प्ट देके, जिससे कि वो उसी तरीके से बिहेव करेगा हर बार। आप एक पर्टिकुलर स्किल्स क्रिएट कर सकते हो जो जो उस स्किल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, बस आपको उस स्किल्स को अपने चैट में कॉल करना होगा जब भी आप उसको यूज करना चाहते हो। उसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कस्टमाइज पे जाना है और यहाँ पे स्किल्स, पहले ही बाय डिफॉल्ट एक स्किल क्रिएटर है यहाँ पे, बट हम अपनी नई स्किल बनाने वाले हैं, क्रिएट विथ क्लॉड। ठीक है, लेट्स क्रिएट ए स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल्स, फर्स्ट आस्क मी व्हाट द स्किल्स शुड डू। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट तो बाय डिफॉल्ट है, मैंने डाल दिया, ये बता रहा है कि क्या है। ठीक है, मैंने एक स्किल क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट डाला कि कन्वर्ट एनी यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट इनटू शॉर्ट क्लियर बुलेट पॉइंट्स, यूज सिंपल इंग्लिश, रिमूव फ्लफ एंड कीप इट इजी टू अंडरस्टैंड। इससे क्या होगा कि कोई भी यूट्यूब वीडियोज है, मैं उसका पूरा बुलेट पॉइंट्स निकाल सकता हूं बिना उस वीडियो को देखे। ये इस तरीके की मैं स्किल्स इससे क्रिएट करवाना चाह रहा हूं। ठीक है, मैंने एंटर कर दिया है, ग्रेट आइडिया। अब ये क्रिएट कर रहा है, डायरेक्टली यूट्यूब लिंक का नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि क्लॉड वगैरह में डायरेक्टली यूट्यूब लिंक वर्क नहीं करती है। तो कोई भी ऑनलाइन एडिटर में हम उस यूट्यूब लिंक को डाल के उसका ट्रांसक्रिप्ट ले लेंगे, पूरा का पूरा वो ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पे डाल देंगे, और जिससे कि वो हमें एक बुलेट पॉइंट्स में सारा उस वीडियो में क्या रहने वाली ये चीजें बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड में बता देगा। परफेक्ट, स्किल डायरेक्टली ट्री में स्किल क्रिएट हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। परफेक्ट, नाउ आई हैव एवरीथिंग आई नीड, लेट मी रीराइट द स्किल्स। ये बना रहा है।
इस तरीके से आप अपना कोई भी स्किल्स क्रिएट कर सकते हो क्लाउड एआई में, जो कि आप कभी भी कॉल करके अपने चैट में आप उसको यूज कर सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद बारी आती है कि प्रोजेक्ट्स क्या है। क्लाउड एआई में एक बहुत ही अच्छा फीचर है प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कि आप डिफरेंट चैट्स को कलेक्टिवली गैदर करके यूज कर सकते हो और उस कलेक्शन को प्रोजेक्ट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूँ। व्हाट आर यू वर्किंग फॉर, लेट्स से क्लाउड जर्नी डाल देते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब कर देते हैं, दिस प्रोजेक्ट इज डेडिकेटेड टू माई क्लाउड जर्नी, ठीक है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, हेल्प मी अंडरस्टैंड क्लाउड कॉन्सेप्ट्स, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस प्रोजेक्ट में आ गया। अब इस प्रोजेक्ट को मैं इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता हूँ कि बार बार ये जब भी इस प्रोजेक्ट में मैं आके चैट करूँ तो ये वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। लेट्स से मैं इसमें एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, ठीक है। मैंने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया कि एक्ट एज ए क्लाउड मेंटर, टीच क्लाउड इन सिंपल लैंग्वेज विद स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिकल टास्क भी बताओ, कीप आंसर क्लियर, स्ट्रक्चर एंड बिगिनर फ्रेंडली। मैंने यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन सेव कर लिया। अब मैं इसमें कुछ भी पूछूंगा, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही इस प्रोजेक्ट में जो भी चैट होंगी वो क्लाउड जर्नी से रिलेटेड होंगी, जो कि मुझे क्लाउड सिखाएंगे। मैं इसमें मल्टीपल चैट कर सकता हूँ कभी भी आके, ठीक है। एक चैट करके देखते हैं कि गिव मी ब्रीफ ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पे मैंने सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है क्योंकि इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले ही सेट कर रखी हैं। ये देखो, ये सारा कुछ बता रहा है मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कि क्या क्या चीजें मैंने उसको इंस्ट्रक्शन में दी थी। इस प्रोजेक्ट में कभी भी आ सकता हूँ, सिंपली मुझे प्रोजेक्ट में जाना है। ये मेरा क्लाउड जर्नी, ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोई क्लाउड जर्नी से रिलेटेड, कोई डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। तो बस उसमें पर्टिकुलरली जाना है और चैट हमें स्टार्ट कर देनी है, जो भी चैट थी, और अपनी पुरानी चैट उस प्रोजेक्ट में जाके देखनी है तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो कि आपने क्या देखी थी, वो उसी चीज़ को फॉलो करेगा। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक अच्छा फीचर है क्लाउड एआई का, जिसमें मल्टीपल चैट्स एक साथ कलेक्टिवली आ जाती हैं, जिससे कि आपकी चैट्स इधर उधर नहीं होंगी और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक सबसे अच्छा फीचर आता है क्लाउड एआई का, वो है कनेक्टर। कनेक्टर क्या चीजें हैं? कनेक्टर यूज करके आप कनेक्टर का कोई भी एक्सटर्नल ऐप को इंटीग्रेट कर सकते हो अपने क्लाउड एआई में। जैसे कस्टमाइज में आपको जाना है और कनेक्टर यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। गिटहब इंटीग्रेशन पहले ही है यहाँ पे, जो कि मैंने कनेक्ट नहीं कराया। अगर आप गिटहब इंटीग्रेशन कनेक्ट कर दोगे तो जो भी कोड वगैरह है आप डायरेक्टली गिटहब से यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो यूजिंग क्लाउड एआई। जैसे मैं यहाँ पे न्यू पे जाके ब्राउज करूंगा क्या क्या कनेक्टर्स हैं। गूगल ड्राइव है, जीमेल है, आप ईमेल कर सकते हो डायरेक्टली यहीं से बैठे बैठे। कैनवा, गूगल कैलेंडर, शॉपिफाई, फिग्मा, नोशन, जहाँ पे कि आप बड़े बड़े नोट्स बना सकते हो, सर्च कर सकते हो, पावर फ्लो देख सकते हो, स्पॉटिफाई, स्लैक भी है, मैसेजेस भेजने अगर आपको स्लैक पे, booking.com, आप बुकिंग कर सकते हो डायरेक्टली क्लाउड को बोल के, फाइंड होटल्स, होम्स एंड मोर, इस पर्टिकुलर जगह पे जिसकी की इतनी अच्छी अच्छी रिव्यू है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सारे कनेक्टर्स को आप कनेक्ट करके इंटीग्रेट कर सकते हो अपने चैट में। जैसे गूगल कैलेंडर ले लेता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, ठीक है, साइन इन कर रहा हूँ। व्यू इवेंट्स, ये सारा परमिशन देने के बाद कंटिन्यू कर लेंगे। अब क्या क्या परमिशन हमें देनी है, क्या क्या अलाउड है, पहले से ही ये रीड ओनली टूल्स के सारे परमिशन अलाउड है, इनकी अप्रूवल चाहिए। जैसे कि कैलेंडर इवेंट करने के लिए, ठीक है, इसको अलाउ कर देते हैं। डिलीट करने के लिए कोई कैलेंडर इवेंट, अगर मैं चैट में बोलूं कि डिलीट दिस इवेंट फ्रॉम माई कैलेंडर, तो वो उसके लिए भी अलाउ कर देते हैं। रिस्पॉन्ड करने के लिए ब्लॉक कर देते हैं कि बिना मैं डायरेक्टली जाके रिस्पॉन्ड करूं, इसमें कोई भी आके चैट करके रिस्पॉन्ड ना कर पाए। अपडेट करने के लिए अलाउ कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद अब हम चलते हैं चैट में, देखते हैं यूज करके कि गूगल कैलेंडर तो हमने कर दिया है, ये इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है। एक न्यू चैट क्रिएट करते हैं। हाय इच कैलेंडर इज माई कैलेंडर फ्री टुडे एट 2 PM IST। देखते हैं क्या देता है। ये कनेक्टर का यूज कर रहा है, देखो मेरे कैलेंडर को चेक कर रहा है कि क्या 2 PM पे मैं फ्री है। देखो फ्री है। अब मैं यहाँ से मीटिंग शेड्यूल भी कर सकता हूँ किसी के साथ, उनको इनवाइट चली जाएगी, जैसे कि कैन यू स्केड्यूल्ड मीटिंग विथ, उसकी ईमेल आईडी खुद ही डाल, अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। दूसरी डाल देता हूँ। एट 2 PM IST। देखते हैं कि ये क्रिएट करता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कनेक्टर तो यूज कर लिया। God wants to use create a calendar event। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ करूं कि नहीं करूं, तो अभी इसको अलाउ वंस कर देता हूं, क्योंकि मैंने वहां पे परमिशन इसको नहीं दी हुई है पूरी, इसलिए डन। मीटिंग लिंक, गेस्ट, सब कुछ दे दिया। अब मैं पूछता हूं कि क्या 2 बजे खाली है। इज माई कैलेंडर वैकेंट एट 2 PM IST। देखते हैं, देखो वो दे रहा है कि पहले ही शेड्यूल्ड है आपका। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि आप तो चैट जीपीटी बहुत ही इजीली यूज कर रहे थे, आपका सारा डेटा वहां पर पड़ा हुआ था, अब आप वापस से क्लॉड में कैसे आओगे। तो उसके लिए भी क्लॉड ने बहुत ही एक अच्छा फीचर दिया है। अदर देन आप चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, आप जेमिनाई यूज कर रहे थे, कोई भी एआई यूज कर रहे थे, आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद कैपेबिलिटीज में, यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट मेमोरी फ्रॉम अदर एआई प्रोवाइडर्स। अब आपको ये कॉपी करके प्रॉम्प्ट, जिस भी एआई टूल से आप सारा डेटा लेके यहाँ पे यूज करना चाहते हो वो करना है। जैसे कि मैं चैट जीपीटी का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं चैट जीपीटी खोल दिया, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया प्रॉम्प्ट, एक्सपोर्ट ऑल माई स्टोर्ड मेमोरीज एंड कंटेंट्स। ये जो भी चीजें हैं ये सिंपल वही क्लॉड एआई ने मुझे दिया है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये सारा डेटा मेरा इंपोर्ट कर रहा है, जो कि मैं जाके एक्सपोर्ट करूंगा वहां पे। दिस इज द कंप्लीट सेट ऑफ स्टोर्ड मेमोरीज। क्लॉड एआई में जो भी चीजें वहां पे थे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। मैनेज कर रहा है ये। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अपना मेमोरी अपडेट कर सकते हो क्लॉड एआई का किसी भी अदर प्रोवाइडर या अदर टूल से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। क्लॉड एआई का पूरा हर एक चीज़ मैंने बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ें यूज करनी है। आप भी जाओ, आप भी यूज करो। जैसे जैसे आप इस चीज़ को यूज करोगे आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना जान जाओगे, आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझ आ जाएगी। अगर आपको ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ चाहिए तो आप कॉमेंट डाउन कर सकते हो, मैं ऐसी बहुत सारी और वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।